Okay. So now in this lecture actually we are going to see how to copy, paste, then what is paste special, right? Then copying cell to one or many cells or cells to many cells, then copying to different worksheet. Worksheet means these are sheets, right? Mixed reference, text to column, comments, copying, viewing worksheet, logical function, these are sheets. Copying to different worksheets, then using fill for quick copying, then what is fill, down fill and right fill. ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ टेबल बना हुआ है जिसमें ये फॉर्मेट ऊपर का चेंज किया हुआ है, नेम, प्राइस, यूएस डॉलर, और यहाँ पे भी फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो रुपीज में है, यहाँ पे फॉर्मेट डॉलर्स में है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसको कॉपी करना है तो मैं कैसे कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, देन ये सभी सेल सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे कॉपी की बटन है, इस पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ सिलेक्टेड एरिया रनिंग एंड्स में सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, यानी अभी ये सिलेक्टेड है। एंड देन जैसे फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ठीक है, और पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा। दिस इज वेरी सिंपल वन। अभी मुझे कंट्रोल Z करने दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये एरिया बाहर एस्केप के अगर हम बटन दबाते हैं तो अभी ये एरिया अनसिलेक्टेड हो गया। मुझे अगर ये कॉपी करना है तो मैं इसे ऐसा सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल C अगर हम प्रेस करते हैं तो भी कॉपी हो जाता है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल V पेस्ट करता हूँ तो भी ये पेस्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन मान लो कि मुझे इसे कॉपी तो करना है लेकिन इसका फॉर्मेट कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या करना है, मुझे कॉपी करना है लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये कॉपी नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब ऐसा अगर करना है तो इसे हम क्लिक करेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी पे क्लिक करेंगे, पेस्ट के नीचे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन एरो है, वहां पे क्लिक करेंगे। वहां पे क्लिक करने के बाद आपको ये सभी फंक्शन दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन जो है वो यहाँ पे मैं अगर पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूँ नीचे आके तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, अब ये डायलॉग बॉक्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है वैल्यूज। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, सॉरी अभी पेस्ट करने के लिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। ठीक है, हमें कर्सर शो करना पड़ेगा कि कहाँ पे पेस्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, यहाँ पे कर्सर रखने के बाद इसमें जाके पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ और यहाँ पे वैल्यूज पे क्लिक करके ओके कर देता हूँ। तो अगर आप देखोगे इसके पहले के इसमें जब हमने सिर्फ सिंपली कॉपी पेस्ट किया था और ये इसमें क्या फर्क है कि इसमें हमने फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं की है, सिंपली जो वैल्यूज है वही कॉपी किया है या टेक्स्ट है वही कॉपी किया है। सो दिस इज द डिफरेंस। कभी कभी आपको काम पड़ता है कि सिंपली वैल्यू चाहिए रहता है, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए रहती। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल कोई इंटरनेट पे से डेटा कॉपी कर रहे हो तो इन दैट केस आपको उसकी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, आपको सिर्फ वैल्यूज चाहिए, तो वो केस में आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपली और देखते हैं हम वहां पे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो मैंने इसे कॉपी कर लिया, कॉपी कर लिया, उसके बाद ऑप्शन में गए, पेस्ट स्पेशल में गए, और क्या ऑप्शन है हमारे पास, हम सिर्फ फॉर्मूला कॉपी कर सकते हैं, हम सिर्फ फॉर्मेट कॉपी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं सिर्फ फॉर्मेट पे क्लिक किया, ओके कर दिया, सॉरी यहाँ पे क्लिक किया, देन पेस्ट में गए, पेस्ट स्पेशल में गए, फॉर्मेट्स पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो अगर आप देखोगे तो सिर्फ फॉर्मेट्स ही कॉपी हुए, वैल्यूज कॉपी नहीं हुए। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे क्या है। हमने अगर इसे कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम पेस्ट स्पेशल में गए, पेस्ट स्पेशल में हमारे पास ऑप्शंस है ट्रांसपोज करके, ये देखते हैं हम। ठीक है, ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोई सेल सिलेक्ट कर लेना पड़ेगा जहाँ पे हमें पेस्ट करना है, देन हम पेस्ट स्पेशल में गए और यहाँ पे ट्रांसपोज पे क्लिक किया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारे कॉलम्स थे वो रो में कन्वर्ट हो गए और जो रोज थे वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। ट्रांसपोज आपने मैथमेटिक्स 3 में भी देखा होगा। तो अगर आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ती है तो सिंपली आप कर सकते हो। ठीक है, फिर से हम इसे कॉपी कर लेते हैं, वैसे कॉपी ऑलरेडी है, सिलेक्टेड है, पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और क्या ऑप्शन है हमारे पास, तो और ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये सभी ऑप्शंस देख सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हम देखते हैं, ये नंबर्स है। ठीक है,
अभी एक नंबर की लिस्ट है ये, और ये दूसरे नंबर की लिस्ट है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लिस्ट इसमें कॉपी करनी है, यहाँ से कॉपी करनी है और यहाँ पे पेस्ट करनी है, लेकिन साथ साथ में जैसे मैं पेस्ट करता हूँ उसका एडिशन भी हो जाना चाहिए। तो क्या एडिशन होगा, जैसे अभी 10 + 2 12 हो जाएगा, 20 + 2 24 हो जाएगा, 30 + 6 36 हो जाएगा, राइट। तो मुझे इसे कॉपी भी करना है, तो इसे मुझे सिलेक्ट करने दीजिए। मैं इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। तो ये कॉलम सिलेक्ट किया, ये सेल सिलेक्ट किया और इसमें गया, और इसमें पेस्ट स्पेशल में जाना है आपको। यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, आप घर पे सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखना। तो मैं सिंपली ऐड पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। तो देखो ये यहाँ से कॉपी हुआ, और ये जो सेल में नंबर्स थे उसमें उसने ऐड कर लिया। तो 10 का 12 हो गया, 20 का 24 हो गया, 30 का 36 हो गया, राइट। तो ये भी कभी कभी हमें काफी यूज में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने वैल्यूज देख लिया, फॉर्मेटिंग देख लिया, ट्रांसपोज देख लिया, एडिंग देख लिया। अब अगर हमें एक सेल से मल्टीपल सेल में कॉपी करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये 10 है और मुझे इसको मल्टीपल सेल में कॉपी करना है, तो सिंपली मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ड्रैग कर सकता हूँ, ये मल्टीपल सेल में कॉपी हो गया, राइट। और क्या कर सकते हैं हम, डिफरेंट वर्कशीट में अगर कॉपी करना है फॉर एग्जांपल, तो कैसे करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ये पूरी की पूरी सीरीज है, इसे और किस तरीके से कॉपी कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो जैसे हमने 10 को सिंपली पिक किया और ड्रैग किया। अगर मैं इसे यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और कुछ सेल्स सिलेक्ट करके पेस्ट कर देता हूँ, तो भी ये कॉपी पेस्ट हो जाता है विद डिफरेंट सेल्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कॉपी एंड पेस्ट। सो नेक्स्ट इज फिलिंग, राइट। अगर हमें फिल करना है डेटा तो हम कैसे फिल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यूजिंग फिल। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 10 लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, और अगर मैं इसे ड्रॉप करता हूँ लाइक दिस, तो ये 10 10 10 पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 20, ठीक है, और ये दोनों को सिलेक्ट करता हूँ 10 और 20 को, और बाद में अगर मैं इसे ड्रैग करता हूँ तो देखो क्या लिख के आता है, 10 20 30 40, राइट। यानी जो इंटरवल हम वहां पे डालेंगे उसके हिसाब से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 2 का टेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और 4 लिखता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ और फिर यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ, तो मुझे 2 का टेबल मिल गया। 2 1 2 2 2 4 एंड लाइकवाइज। ठीक है, अब एक्सेल में कुछ एडेड लिस्ट ऑलरेडी है, कस्टम लिस्ट। जैसे अगर ये जनवरी है तो मैं ऐसे सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ, तो अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर आ गया। सिमिलरली अगर मैं मंडे को सिलेक्ट करता हूँ और फिर ड्रैग करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे संडे और सैटरडे आ गया, राइट। सो इस तरीके से अगर मैंने इंडिया को सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, तो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ऐसे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लिस्ट ऑलरेडी कस्टम एडेड नहीं है उसमें। ठीक है, अगर आपको कस्टम लिस्ट ऐड करनी है तो क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, फाइल में देयर इज ऑप्शन, ऑप्शन में एडवांस, एडवांस में अगर हम नीचे आ गए, सो दिस इज एक्चुअली द वर्जन प्रॉब्लम। ये नए वर्जन में सब डेटा कहाँ पे उन्होंने शिफ्ट कर दिया, आई डोंट नो। एनीवे, it is available in here only. Let me check. Data, no, formulas not. It was available in advanced only.
यस, हियर इट इज एडिट कस्टम लिस्ट। अगर हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यू लिस्ट हम ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल लिस्ट आपको दिखा रहा है, संडे मंडे की लिस्ट है, जनवरी फरवरी की लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप आपकी खुद की लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मैं मंडे को सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करता हूँ तो क्या हो रहा है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे तो आ रहा है, लेकिन साथ साथ में फॉर्मेटिंग भी आ रही है। अगर मुझे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो फॉर्मेटिंग अगर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे, हम सिंपली से सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर लेंगे। पहले जैसे हमारा ड्रैग खत्म होता है, यहाँ पे देखो एक सिंबल आ रहा है, ये सिंबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे टेक्स्ट। ये सिंबल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो है वो फॉर्मेटिंग क्लियर कर देंगे, या फिर यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे तो ये सभी का सभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देखिए यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ से सब क्लियर कर सकते हो। सो दिस इज हाउ वी कैन फिल द डेटा। नाउ नेक्स्ट इज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कुछ नाम लिखता हूँ, या फिर यहाँ पे कुछ नाम लिख देता हूँ, राम लिख दिया मैंने, और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल ई पेस्ट करता हूँ तो देखो क्या हो रहा है। कुछ भी नहीं किया, सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पे RAM राम लिखा और कंट्रोल और ई पेस्ट कर दिया, तो उसने सभी जगह पे राम पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसने क्या किया, ये टेबल का रेफरेंस लिया। अभी मुझे इसे डिलीट करने दीजिए। अभी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ R, तो क्या होता है देखते हैं हम। कंट्रोल ई पेस्ट करता हूँ, क्या हुआ, रीता का R लिया उसने, नीता का N लिया, सीता का S लिया, गीता का G लिया और मीता का M लिया, ठीक है। तो ये जो रहता है इट इज स्मार्ट फिल, ये अपने आप देख लेता है कि एक्चुअली यूजर को क्या चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली वो पेस्ट कर कॉपी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे 10 लिखा और अगर कंट्रोल ई प्रेस किया तो ये देखो 10 20 30 40 यहाँ से पिक कर लिया उसने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल 1 और अगर कंट्रोल ई पेस्ट करता हूँ तो अभी क्या लिया इसने 1 2 3 4 5, बट एक्चुअली यहाँ पे क्या है 1 5 3 4 8। अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे ये डेटा चाहिए तो उसे ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 5, ये दोनों को यहाँ पे क्लिक करता हूँ और कंट्रोल ई पेस्ट करता हूँ। जैसे कंट्रोल ई पेस्ट करता हूँ अगर आप देखोगे तो इसने ये वाले कॉलम का डेटा यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्मार्ट फिल, राइट। सिमिलरली हम जैसे यहाँ पे अब एक कंट्रोल ई पेस्ट किया हमने, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ से W और कंट्रोल डी पेस्ट करता हूँ तो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, वो ऑप्शंस आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसे डाउन फिल एंड राइट फिल, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलमोस्ट ऑल डेटा हमारा इसमें कवर हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कॉपिंग एंड पेस्टिंग। नेक्स्ट इज वीविंग वर्कशीट। वर्कशीट अगर हमें वीव करनी है तो कैसे करेंगे। अब कुछ रोज हमें हाइड करने हैं, कुछ रोज हमें अनहाइड करने हैं, तो वो कैसे करेंगे। उसके लिए हम दूसरे शीट पे स्विच करते हैं, हम आ जाते हैं यहाँ पे। अभी आपको ये शीट दिखाई दे रही होंगी, दिस इज अ डेट स्टॉक रजिस्टर, जहाँ पे सिविल के जो इक्विपमेंट्स है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रिज्मेटिक कंपास, मेट्रिक चेन, ऑप्टिकल स्क्वायर वगैरह, ये कब परचेस किए गए हैं, उसकी डेट ऑफ रिसिप्ट क्या है, बिल नंबर क्या है, उसका क्वांटिटी कितनी है, उसकी प्राइस कितनी है, सभी डेटा इसमें मेंटेन किया है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल आपको कॉस्ट और टोटल कॉस्ट नहीं दिखानी तो मैं क्या करूंगा, ये दो कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करके यहाँ पे हाइड कर दूंगा। तो ये दो कॉलम मैंने हाइड कर दिए, तो H I और J ये दो कॉलम हाइड हो गए, सिर्फ H और K कॉलम आपको दिख रहे हैं। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मुझे आपको रेंजिंग रॉड का डेटा नहीं दिखाना है तो मैं ये रो सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइड कर दूंगा। तो 7 के बाद 8 हाइड हो गया, सिर्फ 9 दिख रहा है। और अगर मुझे अनहाइड करना है तो क्या करेंगे हम, अनहाइड अगर करना है तो इसे सिलेक्ट करेंगे लाइक दिस, राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, तो अभी अनहाइड हो गया। सिमिलरली मुझे पता है यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि हाइड है, तो मैं H और K को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और अनहाइड कर दूंगा, तो वो डेटा अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया।
अब जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो मुझे ऊपर के कॉलम्स नहीं दिखाई दे रहे, यानी ये जो वैल्यूज है 4680 ये किस चीज की वैल्यू है मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जैसे मैं नीचे नीचे जाता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, तो इसको अगर दिखना चाहिए तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, दैट इज नोन एज फ्रीज पेन। वो कैसे करते हैं देखते हैं। फ्रीज पेन में अगर हम क्लिक करते हैं, फ्रीज पेन कहाँ मिलेगा आपको, व्यू टैब में फ्रीज पेन, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो फ्रीज पेन का ऑप्शन आ जाता है, फ्रीज टॉप पेन एंड फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो जनरली हमें ये जो टॉप रो और फर्स्ट कॉलम है, इसका हमें यूजुअली काम नहीं पड़ता है, तो अभी हम जनरली यूज करते हैं फ्रीज पेन का। तो इसे हम कैसे यूज करें, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे क्या चाहिए कि यहां तक यानी रो नंबर 3 तक कुछ भी डेटा डायनामिक ना हो, यानी कुछ भी डेटा ऊपर नीचे ना हो, वो स्टेबल रहे। जहां भी अगर आप देखो तो जो रो 3 है 1 2 3 वो भी मूव हो रही है साथ में, तो वो मूव ना हो। सिमिलरली मुझे चाहिए कि ए बी सी जो कॉलम्स है वो भी मूव ना हो, या फिर ए बी कॉलम है वो मूव ना हो। तो वो अगर मुझे, जैसे अगर मैं यहाँ पे अभी ड्रैग करता हूँ तो वो मूव हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो चीजें हमें फिक्स चाहिए, जैसे मुझे फिक्स चाहिए A1 2 3 रो, तो मैं 4th रो पे अपना मेरा कर्सर रखूंगा, ठीक है, सेल पे क्लिक करूंगा। और मुझे ए बी के बाद ए बी फिक्स चाहिए, तो ए बी के बाद मैं कर्सर रखूंगा। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, फ्रीज पेन पे गए और फ्रीज कर दिया। अभी अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये जो डेटा ये फिक्स है, ठीक है। सिमिलरली ये साइड में ये डेटा फिक्स हो गया अभी, ओके। तो ये काफी यूजफुल है जब हम वर्क करते हैं बहुत बड़ी शीट्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमें नेक्स्ट क्या देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है स्प्लिटिंग विंडोज या फिर स्प्लिट क्या होता है, ठीक है। तो हम फिर से ये शीट में जाते हैं। स्प्लिट क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कंपेयर करने हैं 2 रोज, लेकिन वो काफी दूर है, तो वो केस में हम स्प्लिट का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं सिंपली आपको बताता हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये स्प्लिट पे क्लिक किया। तो जैसे स्प्लिट पे क्लिक किया, अगर आप देखोगे तो ये डेटा स्प्लिट हो गया, ये 2 विंडो स्प्लिट हो गए, है ना। तो इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट जो रहता है ये टेम्पररी रहता है, अगर मैं इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये स्प्लिट चले जाएगा। देखो स्प्लिट गायब हो गया, यहां से भी स्प्लिट गायब कर दिया। तो स्प्लिट जो रहता है वो टेम्पररी रहता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन स्प्लिट पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ये स्प्लिट हो गया। अभी यहाँ पे देखो 2 बार्स आ गए, एक ये बार आ गया और एक ये बार आ गया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को कंपेयर करना है, तो ये साइड में मैं कॉस्ट लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये साइड में मेरा कॉस्ट का कॉलम है और ये साइड में मैं फाइनल कॉस्ट लेके आ जाऊंगा, और बाद में मैं कंपेयर कर सकता हूं। और बाद में अगर मैंने ये वाले लाइन पे क्लिक कर दिया लाइक दिस, तो ये निकल भी जाता है, ये डिलीट हो जाता है लाइकवाइज, ओके। सो दिस इज नोन एज स्प्लिट ऑप्शन। व्हाट इज नेक्स्ट, so it is over. Next is logical function. Let me go in this. Yes, this is now very important and please listen carefully. ये आपको काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है जब हम हमारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो ये अभी आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। कुछ ऑपरेटर्स रहते हैं और वो ऑपरेटर्स हमें, जब हम कुछ फॉर्मूलेज लिखते हैं तो हमें ट्रू या फॉल्स आंसर देने में काफी हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ क्वेश्चंस है, इज 25 इक्वल्स टू 45, क्या 25 45 से इक्वल है? अगर हाँ है तो ट्रू लिखिए, अगर ना है तो फॉल्स लिखिए। क्या लगता है आपको, 25 इज इक्वल्स टू 45? नो, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा नो, या फिर फॉल्स लिखते हैं हम, ठीक है। अब ये जो ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन का ऑप्शन है, इसे हम कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। तो क्या 25 इज नॉट इक्वल्स टू 45? यस, राइट, इट इज ट्रू। सो लेट मी राइट डाउन हियर ट्रू। क्या 25 इज ग्रेटर देन 45? क्या लगता है आपको कि 25 इज ग्रेटर देन 45? फॉल्स, 25 इज स्मॉलर देन 45। यस, 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45? क्या 25 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45? फॉल्स।
इज 25 लेस देन 45? ट्रू. इज 25 लेस देन इक्वल्स टू 45? ट्रू. राइट. सो ये तो मैंने अभी मैन्युअली किया, ये मुझे इसमें करना है. ठीक है, तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी फॉर्मूला हम लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? इक्वल्स टू. उसके बाद हमें किसे कंपेयर करना है? 25 को कंपेयर करना है, इसलिए 25 पे क्लिक किया. क्या कंपेयर करना है कि वो इक्वल टू है कि नहीं है, और फिर किसके साथ कंपेयर करना है? 45 के साथ कंपेयर करना है, और उसके बाद एंटर कर देना है. आंसर क्या आया? फॉल्स. क्या आना चाहिए था? फॉल्स. ठीक है, इसे मैं. नेक्स्ट, अभी हमें क्या कंपेयर करना है कि नॉट इक्वल्स टू है क्या? तो फिर से मैं लिखूंगा इक्वल्स टू. किसे कंपेयर करना है? 25 को. नॉट इक्वल्स टू के लिए दिस इज द सिंबल. किसके साथ कंपेयर करना है? 45 के साथ. एंटर. हाँ, नॉट इक्वल्स टू है इसलिए ट्रू आया. करेक्ट. देन मुझे चेक करना है कि ग्रेटर देन है क्या? तो फिर से इक्वल्स टू. किससे कंपेयर करना है? 25 को. क्या कंपेयर करना है? ग्रेटर देन है क्या? किसके साथ कंपेयर करना है? 45 के साथ. फॉल्स. अभी हमें क्या कंपेयर करना है? ग्रेटर देन इक्वल टू है क्या? इज इक्वल्स टू पे क्लिक करेंगे. 25 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45. आंसर क्या आएगा? फॉल्स. फिर से हम क्लिक करेंगे इक्वल्स टू. लेस देन 25 इज लेस देन 45. आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू. फिर से हम इस पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल्स टू 25 इज लेस देन इक्वल्स टू 45. एंटर. ट्रू. राइट. अभी फॉर एग्जांपल हम ये डेटा चेंज करते हैं. से ये 25 को मैंने 45 कर दिया, तो क्या होगा? 45 इज इक्वल्स टू 45. आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू. तो ये तो ट्रू आ गया. यहाँ पे देखो, मैं कंट्रोल सेट करता हूं. जैसे मैंने 25 को 45 कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ट्रू लिख लिया, लेकिन हमने जो ये मैन्युअली लिखा था उसमें चेंज नहीं हुआ. सो दिस इज द पावर ऑफ एक्सेल. सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं 45 लिखता हूं तो ये फॉल्स हो गया, बिकॉज इट इज नॉट इक्वल्स टू बोल रहे थे हम, बट इट इज इक्वल्स टू. यहाँ पे अगर हम 45 लिखते हैं ये तो फॉल्स ही रहेगा, और यहाँ पे अगर हम 50 कर देते हैं ये ट्रू हो गया, क्योंकि 45 इज ग्रेटर देन. राइट. यहाँ पे हम 45 लिखते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू. यस, इट इज इक्वल्स टू, नॉट ग्रेटर देन, बट इट इज इक्वल्स टू. सिमिलरली हम यहाँ पे 46 लिखते हैं. ठीक है, और से यहाँ पे 45 लिखते हैं. राइट. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लॉजिकल टेस्टिंग या लॉजिकल फंक्शन. और उसके लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज नोन एज लॉजिकल ऑपरेटर. तो लॉजिकल ऑपरेटर अभी हमारे पास कौन से हमारे पास है? इक्वल्स टू, देन लेस देन सॉरी, हमारे पास कौन से? इक्वल्स टू, देन नॉट इक्वल्स टू के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है? नॉट इक्वल्स टू. देन लेस देन के लिए ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है, लेस देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू. ठीक है. सो दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स. दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स एंड दिस इज ऑपरेंड्स. इसे हम क्या कहेंगे? ऑपरेंड्स कहेंगे, और इसे हम कहेंगे ऑपरेटर्स.